आप पंखे देखिए, ये पंखों का हाल करा है। बच्चे कह रहे हैं कि हमारी किताबें भी बाहर निकालने नहीं दी, पंखे तोड़ दिए, सब चीजें कर दी। अरे कम से कम सामान तो निकालने दो, बिना नोटिस के आप चीजों को खत्म कर दोगे, किस किस चीजों को खत्म करोगे? तो ये हमारा कहने का मतलब है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करते थे, ये पानी की बोतल ला करके इन्होंने मुझे दी है। आप समझो ये प्यार है इन बच्चों का। आप पानी की बोतल कह रहे हो, मैं आपको दूसरी चीज और दिखाऊंगा। अंकल आप बहुत थक गए, गर्मी बहुत है, ये आप फ्रूटी लो। मैंने एक फ्रूटी ली, उसके बाद कहते हैं कि नहीं अंकल आप एक से क्या होगा, गर्मी बहुत है, आप दूसरी फ्रूटी लो, दूसरी मेरी जेब में है। इन बच्चों का मंदिर तोड़ा गया है, इन शिक्षा का घर तोड़ा गया है, इन बच्चों के मन में खोफ पैदा कर है। आज छोटा बच्चा कह रहा है मैं सो रहा था, मैं डर गया, एकदम बुलडोजर की आवाज आई। उन छोटे बच्चों के मन के अंदर आप जख्म नहीं दे रहे हो मोदी सरकार, ये नासूर दे रहे हो। जब तक ये बच्चा बड़ा होगा तब तक इसके मन में डर रहेगा, कहीं बुलडोजर का शोर सुनेगा, कहीं शोर शराबा सुनेगा, इसको डर लगेगा। सबसे बड़ी बात ये यतीम बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, उनके सर पे तो आपको हाथ रखना चाहिए। तो आए हुए थे, आने से क्या मतलब है, रुकवा दिया क्या फैसला? आके बुलडोजर के आगे लेट जाते, हम मानते कोर्ट तक जाएंगे। आप कोर्ट तक जाने से क्या मतलब है? बंदा मर गया उसके बाद तो कब्र में जाओगे आप, उसके बाद क्या बचा आपके पास? अगर आज कोई बंदा अस्पताल में एडमिट है तो उसके एडमिट रहने तक कार्रवाई करो ना। एडमिट होने के बाद खत्म हो गया, उसके बाद तुमको बंदा मर गया हम सोचेंगे। आज हमारे देश में कब्रिस्तान हो, आज हमारे देश में मदरसे हो, मस्जिदें हो, मज़ारे हो, ये चार चीजें आज लोगों को खटक रही है, खटक। ये मुसलमानों को गाली देते हैं, अरे मुसलमान तो तुम्हारे बरकत है, बरकत, क्योंकि आज उनको टारगेट करके तुम चुनाव जीतते हो, उनको टारगेट करके तुम मंत्री बनते हो। तुम्हें तो मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिनकी राजनीति की वजह से तुम्हारी सियासत बची हुई है। अब आज वो उनको कुरान की शिक्षा दे रहे हैं, वो स्कूली किताबें उनको पढ़ा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? शिक्षा के लिए आप उन्हें कब तक रोकोगे? ये इनके अध्यापक साहब हैं, आप ये देखिए, ये हाँ ये बच्चे स्कूल तक जाते हैं, ये बता रहे हैं। आप सोचो 10वीं तक ये यतीम बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं। आज उनके लिए घर था, आप ये मत समझो कि सिर्फ स्कूल था। उनका घर तोड़ा गया, उनका स्कूल तोड़ा गया और उनका विश्वास तोड़ा गया और उनके मन के अंदर जख्म नहीं मोदी सरकार आपने नासूर दे दिए। तो इस वक्त मैं मार्केट, बंगाली मार्केट मस्जिद में आया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से 11 तारीख को बुलडोज कर दिया गया है मदरसे को। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ मदरसा था, और इस मदरसे को बुलडोज उस वक्त किया गया है जब लोग सहरी करके सुबह के वक्त सोते हैं, आराम करते हैं, उस वक्त बुलडोज किया गया, कार्रवाई की गई। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये सारी तस्वीरें दिखाएं। सभी लोग आ रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और हर धर्म के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। सिख समाज के जो है हमारे गिन्नी सानी जो है यहाँ पर आए, आइए उनसे बातचीत करते हैं। उन किस तरह देख रहे हैं आपके सुबह के वक्त जो है जब बच्चे सहरी करके जो आराम करते हैं और उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है, इस तरीके से बिना कोई नोटिस के कार्रवाई कर दी जाती है। अब तो देश में ऐसा लगता है कि कोई भी मामला हो बुलडोज़र पहले पहुंच जाता है और क्या कहते हैं कानूनी कार्रवाई बाद में होती है। देश में तानाशाही इस कदर बढ़ चुकी है कि बुलडोज़र जो है सरकार का एक ऐसा साधन बन चुका है कि जब सपना आता है कि कहाँ चलाना है वहाँ बुलडोज़र पहुँच जाता है। आज प्रशासन यहाँ पर आया, पुलिस वाले यहाँ पर आए, आप दिखाइए किस तरीके से बच्चों के स्कूल को मलबे में तब्दील कर दिया गया। तो आज हमारा यही कहना है कि आखिर ये कब तक हुकूमत चलेगी, कब तक धर्म देख करके लोगों को टारगेट किया जाएगा। मदरसा जहाँ छोटे बच्चों से हमने मुलाकात करी, उनके संस्कार देखो कि हम यहाँ पे आए तो पहले हमारे हाथ में पानी की बोतल दी है। जिन संस्कारों में बच्चे पल के बड़े हो रहे हैं, आप सरकार को ये कहीं ना कहीं खटक रहा है कि आज हमारे देश में भाईचारा क्यों पनप रहा है, आज हमारे देश में मुसलमान धर्म के लोग जो आगे बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं, आज वो कुरान की शिक्षा क्यों ले रहे हैं, आज वो देश में पढ़ाई लिखाई ना करे। सरकार चाहती है गवार बन के रहें। जैसे मोदी जी को अपनी डिग्री का नहीं पता, तो मोदी जी को ये गवारा नहीं हो रहा कि देश का मुसलमान बच्चा पढ़कर आगे कैसे बढ़ सकता है। तो आज हमारा यही मानना है कि तानाशाही बहुत चरम पर हो चुकी है। इस तानाशाही का सबूत ये देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आखिर सरकार कब ये धर्म देख के राजनीति करना बंद करेगी? 2024 आने की जैसे सूचना मिली है तब से अब तक हम देख रहे हैं कि रामनवमी के त्योहारों कई मस्जिदों की तोड़फोड़ हो रही है, कई कुरानें जलाई जा रही हैं, कई मदरसे तोड़े जा रहे हैं। दिल्ली एक राजधानी, कनॉट प्लेस, इतना हाई फाई एरिया, आज बाहर निकलो आपको दिखेगा कि एक गज की जो कीमत है वो 10-10 लाख रुपए। तो इनको ये गवारा नहीं हुआ कि इतने पॉश एरिया में मदरसा कैसे पनप रहा है। लेकिन सरदार जी आपको मैं एक बार बताऊंगा, रमज़ान मुबारक के पाक मुक़द्दस महीने में ये कार्रवाई करना क्या लगता है लोगों साने? देखिए ये माहौल ख़राब करने ये रमज़ान जो पाक की आप बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों से जुड़ा हुई है। आज मुसलमान उस महीने को पाक मानते हैं, सरकार थोड़ी ना मानती है। सरकार को क्या मतलब है, नवरात्रों के दिन थोड़ी ना, रमज़ान के दिन है। तो आज हमारे देश में धर्म देख के जब राजनीति होगी तो नवरात्र और रमज़ान में फ़र्क किया जाएगा। पर आज हम ये कहते हैं कि जिस तरह से रमज़ान के अंदर मुसलमान इबादत करता है और नवरात्रों में हिंदू पूजा करता है, तो जिस समय आपको ये सोचना चाहिए कि हिंदू की आस्था को ठेस ना पहुँचे, उसी प्रकार से आपको ये भी सोचना चाहिए कि मुसलमान की भी आस्था को ठेस ना पहुँचे। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है जहाँ पर आप अपने धर्म की कोई बात आए तो सबसे पहले उनके प्रावधान न बढ़ाओ। पर आज मैं आपको ये बात बता दूं
कि ये सरकार हिंदुओं की भी नहीं है। आज हमारे देश में हिंदुओं को भी बहुत वहम है। आप वाराणसी में जाओ, कितने मंदिर शहीद कर दिए इन्होंने, मंदिर तोड़ दिए। तो आज हमारा मुद्दा ये है कि आखिर कब तक ये, आप पंखे देखिए, ये पंखों का हाल करें। बच्चे कह रहे हैं कि हमारी किताबें भी बाहर निकालने नहीं, पंखे तोड़ दिए, सब चीजें कर दी। अरे कम से कम सामान तो निकालने दो, बिना नोटिस के आप चीजों को खत्म कर दोगे, किस किस चीजों को खत्म करोगे? तो ये हमारा कहने का मतलब है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करते थे, ये पानी की बोतल ला करके इन्होंने मुझे दी है। आप समझो, ये प्यार है इन बच्चों का। आप पानी की बोतल कह रहे हो, मैं आपको दूसरी चीज और दिखाऊंगा। अंकल आप बहुत थक गए, गर्मी बहुत है, ये आप फ्रूटी लो। मैंने एक फ्रूटी ली, उसके बाद कहते कि नहीं नहीं अंकल आप एक से क्या होगा, गर्मी बहुत है, आप दूसरी फ्रूटी लो, दूसरी मेरी जेब में है। आप ये बात बताओ, ये प्यार नहीं तो और क्या है? ये प्यार क्यों खल रहा है हमारे देश की सरकार को? आज हमारी हुकूमत जो है वो तानाशाही कर रही है। इन बच्चों का मंदिर तोड़ा गया है, इन शिक्षा का घर तोड़ा गया है, इन बच्चों के मन में खौफ पैदा कर रहा है। आज छोटा बच्चा कह रहा है मैं सो रहा था, मैं डर गया, एकदम बुलडोजर की आवाज आई। उन छोटे बच्चों के मन के अंदर आप जख्म नहीं दे रहे हो मोदी सरकार, ये नासूर दे रहे हो। जब तक ये बच्चा बड़ा होगा तब तक इसके मन में डर रहेगा, कहीं बुलडोजर का शोर सुनेगा, कहीं शोर शराबा सुनेगा, इसको डर लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये यतीम बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, उनके सर पे तो आपको हाथ रखना चाहिए, आपको उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, पर आप किसी के नहीं हो मोदी सरकार। ये तानाशाही के लिए हम केजरीवाल सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं, हम मोदी सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं। ये दोनों सरकारें मिलकर के मुसलमानों को प्रताड़ित करने में लगी हुई हैं। अब्दुल्ला खान तो आए हुए थे, आने से क्या मतलब है? रुकवा दिया क्या फैसला? आके बुलडोजर के आगे लेट जाते, हम मानते कोर्ट तक जाएंगे। आप कोर्ट तक जाने से क्या मतलब है? बंदा मर गया, उसके बाद तो कब्र में जाओगे आप, उसके बाद क्या बचा आपके पास? अगर आज कोई बंदा अस्पताल में एडमिट है तो उसके एडमिट रहने तक कार्रवाई करो ना। एडमिट होने के बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद तुमको बंदा मर गया, हम सोचेंगे। आज हमारे देश में कब्रिस्तान हो, आज हमारे देश में मदरसे हो, मस्जिदें हो, मज़ारें हो, ये चार चीजें आज लोगों को खटक रही है। खटक कहना चाह रहे हैं आपके कि मुसलमान एक खरबूजा है, छुरा खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरे पे गिरे, कटना खरबूजे को। मुसलमान खरबूजा नहीं है, वो देश की एक धरोहर है। आप गलत कह रहे हो। आप मुसलमान को ये छुरे या चक्कू या खरबूजा से मत तोलो, ये देश की धरोहर है, ये हिंदुस्तान का भविष्य है। एपीजे कलाम साहब भी आपको मदरसे में पढ़ करके निकले हैं, उन्होंने मदरसों में जाकर शिक्षा दी है। आज जिस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जिस देश के शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे हैं, आप उन देश में मुसलमानों से छीन रहे शिक्षा का। ये आपको छीनना गवारा हो सकता है मोदी जी, पर हमें गवारा नहीं होगा। आप चाह रहे कानून राज नहीं है, गुंडा राज है। गुंडा राज नहीं है, कानून राज को छोड़ दो। आप पुलिस वाले साथ खड़े हैं, आप समझो, आप इस बात को समझो कि आज तानाशाही वही वाली बात है। भैया हमारी हुकूमत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हमें देखने को मिल रहा है। ये माहौल आखिर कब तक? आज मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनो, ये 2024 की तैयारी मैं उस दिन भी बोल रहा था और आज भी बोलूंगा। आज छोटी चीजें हैं, छोटे चुनाव हैं, तो आज छोटे छोटे मदरसों को शहीद किया जा रहा है, उनके कमरे तोड़े जा रहे हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव होगा तो कुछ बड़ा होगा, आप समझो। ये मैं आपको फिर बता दूं, ये हमें लगता है कि जैसे जैसे दिन नजदीक आते रहेंगे, ये बुलडोजर हमारे देश की जनता पे भी चलने उतारू हो जाएंगे। उसको रोकने के लिए सभी धर्मों के लोगों को जमीन पर उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा प्रशासन से। बिना लड़े आपका काम नहीं चलेगा। आप लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करो, आप लोकतांत्रिक तरीकों के माध्यम से कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, न्यायालय जाओ, लोगों को इकट्ठा करके अपनी आवाज को बुलंद करो। यही हमारी सबसे गुजारिश है। रमजान में ही क्या जरूरत पड़ी थी इनको बुलडोज करने की? क्योंकि आज कहीं ना कहीं उनको उकसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, आप समझो। आज इनके लिए रमजान से कोई मतलब नहीं है, ये तो तरीके देखते कौन से शुभ अवसर हैं। आप जुम्मे की नमाज होती है शुक्रवार की, आप समझो, इंदर लोग अगर 10 मिनट के लिए इंदर लोग रुक भी गया, इतनी तादाद में वो है, मस्जिद के बाद मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर वहाँ नमाज पढ़ रहे होते हैं वो, आप उनको वहाँ पे भी रोक देते हो, आप समझो ये बात। आज इनके लिए मुसलमान राजनीति का वो इक्का बन चुका है जिसे हुक्म का इक्का कहा जाता है, आप समझो। मुसलमान धर्म इनके लिए हुक्म का इक्का है। इनको पता है उस हुक्म के इक्के का इस्तेमाल राजनीति से पहले करना है, क्योंकि उस हुक्म के इक्के पे आकर के सारे बड़े से बड़े बादशाह भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि इनकी धर्म की राजनीति मुसलमानों से शुरू होती है, मुसलमानों में खत्म होती है। ये मुसलमानों को गाली देते हैं, अरे मुसलमान तो तुम्हारे लिए बरकत है, बरकत। क्योंकि आज उनको टारगेट करके तुम चुनाव जीतते हो, उनको टारगेट करके तुम मंत्री बनते हो। तुम्हें तो मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनकी राजनीति की वजह से तुम्हारी सियासत बची हुई है अब तक। तो क्योंकि आज ये मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं को कहीं ना कहीं, मुसलमान उनके लिए बरकत है, बरकत के साथ ऐसा किया जाता है। तो मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये बरकत उनके लिए क्यों है? क्योंकि मुसलमान प्रताड़ित होंगे तो हिंदू खुश होंगे, जो भाजपा के हिंदू हैं। आज हमारा देश 2 हिंदुओं में बढ़ चुका है। एक एक्चुअल लेवल में हिंदू हैं जो ये खड़े हैं हमारे साथ में, घुमा के दिखाओ, ये एक्चुअल लेवल में हिंदू हैं जो हमारे साथ में खड़े हैं, जो भाईचारे का पैगाम देने के लिए मेरे साथ में आए हैं। और आज आप, मैं सिख हूँ यहाँ पे, आप समझो इस बात को। तो हमारे देश के अंदर एक्चुअल हिंदू, एक्चुअल मुसलमान, एक्चुअल सिख सब भाईचारे में रहना चाहते हैं। पर भाजपा के एजेंडे पे काम करने वाला हिंदू, भाजपा के एजेंडे पे काम करने वाला किसी भी धर्म का आदमी भाईचारे को खटक रहा है, और वो भाईचारे को बढ़ाने का काम नहीं कर रहा, भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है। तो ये बताइए कि इस तरीके से मनमानी चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? ये कोर्ट ने नोटिस, ना नोटिस ना कुछ, ना अवैध निर्माण, बिल्कुल वक्त की जायदाद है, वक्त की प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद बुलडोज कर दिया जाता है सुबह सवेरे। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब तक हमारे देश में लोग एकजुट नहीं होंगे,
जब तक मीडिया ईमानदार नहीं होगी, जब तक लोग धर्म की शिक्षा को ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक ये सब कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे देश में चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये चीज़ें हमारे देश में इसलिए हो रही हैं, कहीं ना कहीं देश की आवाम सो चुकी है। आज लोग कहते हैं अरे बगल में कुछ हो रहा है, हमें क्या। आज मैंने फैसला लिया कि मैं वहाँ मस्जिद में जाऊँगा। मस्जिद में खड़ा हूँ मैं इस समय, आप समझो इस बात को। मदरसे में खड़ा हूँ मैं इस समय। जब मैंने फैसला लिया मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो लोगों ने कहा तुझे क्या करेगा। तो आज ये चीज़ समझो कि आज जब तक हिंदुस्तान में ये चीज़ें चलती रहेंगी, मुझे क्या तो तुझे क्या, तब तक लोग एकजुट नहीं हो सकते। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? खिलवाड़ तो हो गया, किया क्या जा रहा है? बच्चों के मन में डर बिठा दिया। बच्चों के मन के अंदर कहीं ना कहीं एक आपको बता दूं, एक चिंता का विषय हो गया। उनको ये लग रहा है कि हम पढ़े कैसे। इनके अध्यापकों से हमने बात करी, उनके अध्यापकों का ये कहना है कि भैया आज छोटे छोटे बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? आज वो उनको कुरान की शिक्षा दे रहे हैं, वो स्कूली किताबें उनको पढ़ा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? शिक्षा के लिए आप उन्हें कब तक रोकोगे? ये इनके अध्यापक साहब हैं, आप ये देखिए, ये बच्चे यहाँ पे 10वीं तक स्कूल भी जाते हैं। हाँ, तो ये बच्चे स्कूल तक जाते हैं, ये बता रहे हैं। आप सोचो 10वीं तक ये यतीम बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं। आज उनके लिए घर था। आप ये मत समझो कि सिर्फ स्कूल था, उनका घर तोड़ा गया, उनका स्कूल तोड़ा गया और उनका विश्वास तोड़ा गया और उनके मन के अंदर जख्म नहीं। मोदी सरकार आपने नासूर दे दिए। ये केजरीवाल सरकार से भी सवाल है, मोदी सरकार से भी सवाल है, कब तक ये तानाशाही चलेगी? कब तक आप ये हिंदू मुसलमान की सियासत करके देश के लोगों को भिड़ाते रहोगे? ये गंदी राजनीति से क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? क्या इस गंदी राजनीति से हमारे देश का निजात मिलेगी? यही हमारे सबसे बड़े सवाल है। इमाम साहब से एक बात करनी है। इमाम साहब, बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण था इसलिए बुलडोज किया गया है, क्या सच्चाई क्या आप बताएंगे? अब बताएंगे सच्चाई क्या? ये अवैध नहीं था। ये मस्जिद जो इतनी पुरानी मस्जिद है, 250-300 साल पुरानी, ये मस्जिद का बाउंड्री है चारों तरफ से, और इसी बाउंड्री के अंदर बच्चों के स्कूल चल रहे हैं। बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। 10वीं तक स्कूल है बच्चों का, और कुरान की तालीम है, और यहाँ पे सारी तालीम होती है। ये बच्चों के रहने के लिए ये रूम बनाए हुए थे, जो 3-4 रूम टूटे हैं और एक बहुत बड़ा हॉल टूटा है। और उसके अलावा ये देख रहे होंगे साइड का जो है वो निशान वहाँ से उधर का है, जो उनका मतलब कि जो केस चल रहा था वक्फ बोर्ड से, और वक्फ बोर्ड से केस चल रहा था। तो तारीख आज 13 की थी और इन्होंने आकर के 11 को ही बेगर किसी सबूत के, बेगर किसी कागजात के आकर के पुलिस फोर्स के साथ आकर के तोड़ करके गिरा करके चले गए। कोई नोटिस नहीं आया? कोई नोटिस हम लोग यहाँ मौजूद थे और इतने सालों से मौजूद है। नोटिस कम से कम हम लोगों के हाथ में देते कि आप आगे तक पहुँचाओ, जो यहाँ के कमेटी के मेंबरान हजरात हैं। नोटिस दिए हुए हैं, सुबह सवेरे बच्चे जब सहरी करके सो गए बुलडोज कर दिया गया। किसी की भी नहीं सुने, बहुत खुशामद और बरामद करते रहे। कितने बच्चे पढ़ते थे इस मदरसे में? बच्चे यहाँ पे 84 बच्चे पढ़ते थे। 84 बच्चे पढ़ते थे? 84 बच्चे पढ़ते थे। और अभी रमज़ान की छुट्टी हुई थी, फिर भी कम से कम 22 बच्चे मौजूद थे। 22 बच्चे मौजूद है। और जहाँ से बुलडोजर लगा बच्चे वहीं पे सो रहे थे। अच्छा, उस कोने से बच्चे सो रहे थे, बगैर उठाए बुलडोज करना शुरू कर दिया। बच्चे उस कोने में सो रहे थे। जब उन्होंने बुलडोजर स्टार्ट किया और दीवार में जैसे ही लगाए, दीवार की ईंट गिरी, तो बच्चों को खींच करके उनको दूसरी जगह हम लोगों ने शिफ्ट किया। अच्छा, बहुत ही, सरदार जी आप इधर आइए। बहुत ही हैरत करने देने वाली बात इन्होंने, इमाम साहब ने बताई अभी, कि बच्चे सो रहे थे बिना उठाए, बच्चों को बिना आगाह किए, बिना कुछ कहे बुलडोज करना शुरू कर दिया। दीवार की ईंटें गिरी है जब बच्चों को पता चला, जब इमाम साहब बच्चों को निकाल के लाए। इसका मतलब ये जानलेवा हमला। ये मैं आपसे यही बात तो कहना चाह रहा था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब मेरी उनसे बात हुई है तो वो यही कह रहे थे कि हम डर गए, दीवार टूटी हैं, हम अंदर थे, कमरों के अंदर थे। तो आज यही हमारा कहने का मतलब है कि जब तक हमारे देश के अंदर इस तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी, जब तक हमारे देश के अंदर इस तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी, आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारा देश मजबूत होगा। छोटे छोटे बच्चों पर जानलेवा हमला है ये मोदी सरकार का। आप उस सरकार से ये सवाल करिए कि अगर ईमान साहब उन बच्चों को बाहर ना निकालते या वो बच्चे ना जगते, तो आज बच्चों को कमरों के अंदर जो शिक्षा का मंदिर था, वो शिक्षा के मंदिर में छोटे बच्चों की कब्र बनाने की पूरी तैयारी थी, ये पूरी प्लानिंग थी। अगर एक भी हादसा ऐसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? कोर्ट होता, कचहरी होती, मोदी सरकार होता, या बुलडोजर चलाने वाला होता, या केजरीवाल सरकार होती? कौन होता आखिर उसका जिम्मेदार अगर एक भी हादसा होता? आज बच्चों के समान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, अगर कोई बच्चा क्षतिग्रस्त होता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इस जानलेवा हमले के लिए कोर्ट कचहरी तक दरवाजा खटखटाया जाएगा, इसको मजबूत किया जाएगा। और इस मुद्दे को लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे मुद्दे में हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ करके सभी धर्मों के लोगों को बच्चों के खातिर खड़ा होना चाहिए, ताकि ऐसी जो वारदातें वो दोबारा ना हो।